जय प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। अभी तक हम लोगों ने पाठ 7 तक की अभ्यास प्रश्न और पठन कार्य और व्याकरण संभाग के जो पोर्शन थे उन्हें हमने समाप्त कर लिया है। आपकी पीटी सेकंड की परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। अब हम आगे अपने सिलेबस की ओर फिर से बढ़ेंगे। इसमें है आपका पाठ 8 मैरी कॉम औलादी मुक्ता। इस पाठ का हम पठन कार्य प्रारंभ करेंगे आज। तो आप देखेंगे अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 21 आप ओपन कर लेंगे, जिसमें मैरी कॉम की तस्वीर बनी हुई है तिरंगे झंडे के साथ। तो हम पढ़ेंगे इसमें मैरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं। मैरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं, यानी उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, उसे सब लोग जानते हैं। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मैरी कॉम भारत ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया में एक जाना माना और प्रतिष्ठित नाम है। मैरी कॉम मुक्केबाजी की दुनिया में खेल, ओलंपिक खेल जो होते हैं उनमें कई तरह के खेल होते हैं, जिन मुक्केबाजी के बारे में भी आप परिचित होंगे। मुक्केबाजी की दुनिया मैरी कॉम भारत की नहीं, भारत की है वो, लेकिन भारत ही नहीं, उनके प्रशंसक पूरे विश्व में है, पूरे संसार में है। जो उनके फैन है, प्रशंसक है, प्रतिष्ठित नाम है। ये दुनिया के लगभग हर रिंग में धूम मचा चुकी है। रिंग जो होता है क्या होता है? मुक्केबाजी का जो मैदान होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसे रिंग कहते हैं। रिंग में 2 खिलाड़ी उतरते हैं जो आपस में मुक्के से प्रहार करके अपना बोनस पॉइंट या जो भी पॉइंट अर्जित करते हैं और लीड करते हैं। तो उस रिंग के बारे में कहा जा रहा है। मुक्केबाजी का जो मैदान होता है उसे रिंग कहा जाता है। इसका आकार 27x24 फीट होता है, यानी एक तरफ 27 फीट होता है, दूसरी तरफ 24 फीट होता है। यह धरती की सतह से 1 मीटर ऊपर होता है। आप कभी देखते हैं, आप दूरदर्शन या टेलीविजन में भी देख चुके हैं, धारावाहिक या फिल्मों में भी आप देख चुके हैं। जो रिंग का मैदान होता है उसमें 2 खिलाड़ी आपस में मुक्केबाजी करते हैं, और वो जो मंच होता है यानी जो रिंग होता है वो नीचे जहाँ दर्शक होते हैं उससे ऊंचाई पर होता है। वो कितनी ऊंचाई पर होता है? सतह से 1 मीटर ऊंचे, और उस 1 मीटर की ऊंचाई में बाकी सारे दर्शक बैठे होते हैं, और ऊंचाई पे रिंग के मैदान में सब लोग देखते हैं दोनों खिलाड़ियों को फाइट करते हुए। इसके चारों ओर लोहे की जाली लगी होती है। इसके चारों ओर लोहे की जाली लगी होती है। अभी कोई हालिया कोई फिल्म निकली थी जिसमें आपने देखा था कि वो मुक्केबाजी पर ही आधारित फिल्म थी। तो मैरी एक ऐसी महान महिला मुक्केबाज हैं जो बड़े बड़े मुक्केबाजों को धूल चटा चुकी हैं। तय है कि इनकी कीर्ति गाथा और उपलब्धियों की गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। इनकी जो उपलब्धियां हैं, यानी जिन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, जो पुरस्कार प्राप्त किए, जो नाम और कीर्ति इन्होंने प्राप्त की, वो वर्षों तक इसकी गूंज बनी रहेगी। मजे की बात है, ये आज भी सक्रिय और रिंग में अपना जलवा बिखेर रही है। ये आज भी उस खेल में है और उन्होंने संन्यास नहीं लिया अभी, तो जलवा बिखेर रही हैं, यानी रिंग में अपने विपक्षी खिलाड़ी को चित्त कर रही हैं, चारों खाने चित्त कर रही हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है। हमारे देश की हैं, इसलिए हमारे देश का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे प्रतिस्पर्धाओं में जीत कर उन्होंने साबित किया है कि प्रतिभा और सफलता का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। यानी प्रतिभा, हमारे अंदर किसी कार्य को, किसी कौशल की जो प्रतिभा होती है, जो हुनर होता है, जो गुण होता है, उसका संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं होता। जो हुनर वाला होता है, जो गुणवान होता है, जो उस कौशल से युक्त होता है, उस पर अमीरी या गरीबी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। होनहार वीरवान के होत चिकने पास, यह कहावत आपने सुनी है कि उसे किसी अभाव या किसी समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। अब आपकी जो कुशलता, आपकी जो योग्यता है, वो निखर कर स्वयं सामने आ जाती है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आप वाकई में आपके अंदर एक जुनून है, जज्बा है कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई व्यवधान नहीं। आप अपने सफलता की ओर, निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। वे भारत की अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में कई पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों का एक विशाल सम्मेलन होता है जिसमें कई तरह के खेल होते हैं। ओलंपिक ये यूनान से संबंधित है। ये यूनान में पहली बार इस खेल का आयोजन हुआ था। अब ये बहुत फेमस खेल है, ये महीनों चलता है। इसमें कई सारे देश प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन देशों के खिलाड़ी अलग अलग खेल, उन खेल के संबंधित अलग अलग खिलाड़ी इन देशों में प्रतिस्पर्धा करते हैं और पदक जीतते हैं, सम्मान अपने देश को दिलाते हैं। तो ओलंपिक के बारे में आप सर्च करेंगे कि ओलंपिक है क्या। आप
इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे कि ओलंपिक है क्या, ये कब शुरू हुआ था, इसमें कौन कौन से खेल होते हैं और इसकी राशि या फिर इसमें जो भी पदक या जो मिले, जो भी 3 तरह के जो धातु होते हैं, मेटल के जो पदक होते हैं, वो किन किन को दिए जाते हैं, कौन से देश ने इसका पहला आयोजन किया था, इसके बारे में हम जानकारी जुटा लेंगे। वे एकमात्र ऐसी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपनी जीत का परचम लहराया है। 6 बार विश्व मुक्केबाजी यानी वर्ल्ड लेवल पर जो मुक्केबाजी होती है उसमें इन्होंने 6 बार अपने देश को जीत दिलाया है, सम्मान दिलाया है। मैरी कॉम को भारत के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण, भारत का तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं वो भी दिए जा चुके हैं। कौन कौन? राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। 26 अप्रैल 2016 को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा का सांसद सदस्य नामित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति ने 26 अप्रैल 2016 को सदस्य निर्वाचित किया संसद का। मार्च 2017 को भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा उन्हें मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार के साथ नामित किया गया। यानी युवा मामले मंत्रालय और खेल मुक्केबाजी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के लिए उन्हें अखिल कुमार के साथ नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया। 17 जून 2018 को उन्हें मध्य प्रदेश के वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो झांसी की रानी के याद में वीरांगना सम्मान है, तो 17 जून 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें प्रदान किया। नई दिल्ली में 24 नवंबर 2018 को उन्होंने 6ठी बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जीतकर एक नया इतिहास रच डाला। इतना सब कुछ होने के बाद, यानी सारे सम्मान और सारे पद पर्यवेक्षक के मिलने के बावजूद भी इन्होंने अपने खेल से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और उसकी सब चीज प्राप्त करने के पश्चात नई दिल्ली में जो विश्व प्रतिस्पर्धा हुई थी मुक्केबाजी के संदर्भ में, वो 24 नवंबर 2018 को हुई थी। बतौर पर्यवेक्षक होते हुए वे एज ए प्लेयर यानी एक खिलाड़ी के तौर पर खेली और उन्होंने 6ठी बार भारत को ये सम्मान दिलाया जीत का। उनकी अब तक की महान उपलब्धियों पर मैरी कॉम नाम से फिल्म भी बन चुकी है। उस फिल्म में मैरी कॉम का किरदार प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, लगभग अधिकतर बच्चों ने इस फिल्म को देखा होगा, जिसमें मैरी कॉम का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी की शुरुआत मात्र 18 वर्ष की आयु में की थी, यानी 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुक्केबाजी स्टार्ट कर दी थी। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, यानी इस स्तर पर, इस लेवल तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगने मैरी कॉम है, एक लंबा नाम है, इसे आप याद कर लेंगे। आपका प्रश्न हो सकता है कि मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगने मैरी कॉम है। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कंगेई नामक स्थान पर हुआ था। मणिपुर प्रांत है, पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर एक प्रांत है जहाँ पर कंगेई नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गरीब किसान थे और इनके पिता का नाम मंगते तोपा काम और माता का नाम मंगते आखम काम था। इनके माता पिता झूम खेती करते थे। झूम खेती समझ रहे हैं आप, ये पुराने प्रकार की एक आदिम खेती है जिसमें जंगली क्षेत्रों में खेती की जाती है। पहले वृक्षों वनस्पतियों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, फिर उसी जमीन पर खेती की जाती है और यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। इसी कारण इसका उत्पादन भी कम होता है। इसमें खाद्य उर्वरक का जो भी मानवीय संसाधन हम मैदानी भूभागों में प्रयोग में लाते हैं अपनी फसलों के उत्पादन में, वो यहाँ पर झूम खेती में पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं की जाती है। यहाँ जंगल और जमीन को साफ करके आग लगाकर साफ किया जाता है और फिर उसी जमीन में खेती की जाती है। या प्रोडक्ट, ये जो भी उत्पादन होने वाला है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है कि उत्पादन अच्छा हुआ या खराब हुआ, वहाँ कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। 4 भाई बहन थे जिनमें सबसे बड़ी थी जिम्मेदारी। बखूबी है कि जो घर का बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारी अधिक होती है। ये अपने माता पिता की मदद के लिए उनके साथ खेतों में काम करती थी, साथ ही अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी।
माता पिता के साथ खेतों में कार्य भी करती थी, अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। मैरी इन सब के साथ ही पढ़ाई भी करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल, मणिपुर में एक स्थान है लोकटक, वही लोकटक में ही एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, ईसाई मिशनरियों का स्कूल है, लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल। उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल में इन्होंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सेंट जेवियर स्कूल में इन्होंने 8वीं कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए आदि जाति हाई स्कूल गई। हर प्रांत में जनजातियों के लिए सरकारी स्तर पर हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज खोले जाते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से अनुदान या सहायता राशि या बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उस विद्यालय में उन्होंने अपना एडमिशन कराया, किंतु वे नियमित पढ़ाई जारी न रख सके। रेगुलर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 10वीं की और चूड़ा चांदपुर कॉलेज इम्फाल से स्नातक की उपाधि, ओपन यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की हाई स्कूल की, और चूड़ा चांदपुर कॉलेज से उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया। पठन कार्य में ये पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले पैराग्राफ पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।